शरीफ साहब वतन वापस आने के बाद आज दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार। सियालकोट वफादारों का शहर है, वफाशुआरों का शहर है, और आज वो वफाएं जो सियालकोट ने मुस्लिम लीग नून को दी हैं, आज उसी का शुक्रिया अदा करने पहली मर्तबा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम एक जलसे में एक साथ आए हैं माशाल्लाह। और आपने कहा नवाज शरीफ वी लव यू, आपने कहा शहबाज शरीफ वी लव यू, तो मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूं कि सियालकोट भी हो। और ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ खड़े थे, इन्होंने कहा कि सियालकोट आपका ममनून है। असल हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज आपकी ममनून है, क्योंकि आपने वो वफादार दिए पाकिस्तान को और मुस्लिम लीग नून को, जिनकी चिराग लेकर भी ढूंढो तो मिसाल नहीं मिलती। मैं ख्वाजा आसिफ का नाम लूं, अरमगान सुभानी का नाम लूं, राना आरिफ का नाम लूं, तारिक सुभानी का नाम लूं, चौधरी फैसल अकरम का नाम लूं, अपने बहुत प्यारे अंकल मंशाउल्लाह भट्ट साहब का नाम लूं, अली जाहिद का नाम लूं, राना लियाकत अली का नाम लूं, राना मोहम्मद अफजल का नाम लूं, नौशीन इफ्तिखार का नाम लूं, नवीद अशरफ का नाम लूं, जीशान रफीक का नाम लूं, राना शरीफ साहब का नाम लूं, चौधरी अरशद वड़ाइद साहब का नाम लूं या राना अब्दुल सत्तार का नाम लूं, मैं किस किस का नाम लूं, चुन चुन के ये हीरे मोती सियालकोट ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान को दिए हैं। और ये ख्वाजा आसिफ से प्यार करने वाले लोगों का शहर है। तो ये अंकल मेरे साथ खड़े, पहले तो मैं अंकल से पूछूंगी, आप रोज कैंपेन चला रहे होते हैं मुस्लिम लीग नून की, सड़कों में, मोहल्लों में, और अकेले अकेले कभी पकौड़े खा रहे होते हैं, कभी जलेबियां खा रहे होते हैं, और ख्वाजा आसिफ उन चंद लोगों में से हैं सियालकोट वालों जिनको नवाज शरीफ साहब कहते हैं। एक दफा मेरे सामने ये मौजूद नहीं थे, मैंने इनको बताया, नवाज शरीफ से ने कहा कि मैनू ख्वाजा आसिफ दे नाल प्यार है, और ख्वाजा आसिफ से जो प्यार है वो सियालकोट से प्यार है मेरे भाइयों। और मैं ये जानती हूं आपने क्यों कहा शहबाज शरीफ आई लव यू, आपने क्यों कहा नवाज शरीफ आई लव यू, आप क्यों ख्वाजा आसिफ से और मुस्लिम लीग नून के सारे उम्मीदवारों से प्यार करते हैं। आप इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि उन्होंने हकीकी मायनों में सियालकोट की खिदमत की है। आप देख लें, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मोटरवे का म्यार ठीक नहीं था, मैं दोबारा से बनाऊंगा इंशाल्लाह। पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सर्द मौसम के बावजूद रैलियां, चारसद्दा, मानसेरा, खैबर, वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ अजला में लोग सड़कों पर निकल आए। मोहम्मद में बारिश के बावजूद लोग रैली में शरीक। पेशावर में असलहे की नुमाइश पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। आते जाओ फंसते जाओ, पीटीआई रहनुमाओं की धड़ाधड़ पकड़ धकड़। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर लाहौर में गिरफ्तार। साबिक गवर्नर रैली की क़यादत करने NA 129 दरोगा वाला पहुंचे थे। लियाकतपुर में उम्मीदवार रईस इकबाल के घर का घेराव, 3 अफराद पकड़े गए। PB 35 वजीराबाद से इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी यूसुफ 2 बेटों और बरादर निस्बती समेत गुजरावाला से गिरफ्तार। मियां चन्नू पुलिस ने PTI रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी जमशेद शौकत और कारकुनों को धर लिया। जमहूरी सियासत में तमाम जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है। इलेक्शन के दिनों में ये जिम्मेदारी आवाम को मुंतकिल हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान की लाड़काना में गुफ्तगू, बोले मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमजोर है।
पंजाब में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मजीद 13 बच्चे जाँ बहक। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 71 बच्चों की जिंदगी निगल ली। पंजाब में नमूनिया से रवां बरस अब तक 233 बच्चे जाँ बहक हो चुके। ईरान के सूबे सिस्तान में 9 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं वाक़या मुश्तरका दुश्मनों की पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। मक़तूलिन का ताल्लुक पंजाब से था। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की धज्जियां बिखेर दी। गजा पर बमबारी जारी, मजीद 174 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 26,257 से बढ़ गई। खान यूनुस में अल नसर अस्पताल और रफा के इलाके निशाने पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबरा को अगवा कर लिया। इमदादी ट्रक्स की बंदिश, 13 लाख से जायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बदतरीन इंसानी बहरान पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। बरतानिया समेत कई मगरबी ममालिक का गैर इंसानी इकदाम। फ़लस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी गई। फंडिंग बंद होने से गज़ा में इमदादी ऑपरेशन खतरे में पड़ गया। गोलाबारी के बाद फ़लस्तीनियों की भूख से अमवात का खदशा मंडलाने लगा। सेहतमंद जिंदगी के लिए इस्लामाबाद के शहरियों ने सुबह सवेरे शदीद सर्दी में कई किलोमीटर की दौड़ लगा ली। मैराथन में मकामी लोगों के साथ गैर मुल्कियों की भी शिरकत 40, 20, 10 और 5 किलोमीटर तक दौड़े। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।